गाइस इंडिया ने चाइना की अफवाज को सही पकड़ के धोया गाइस। धोया का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस, वाकई में धोया, बांध कर धोया गाइस। चाइना को अगर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, और उसकी वजह से अमेरिका उनके पीछे पीछे है। इंडिया बड़ा मुल्क है दुनिया का, मतलब आधी दुनिया तो आपके पड़ोस में है। ये चाइना फौज इंडिया के इलाके में घुस आई थी तो सारे इंडियन फौजियों ने पकड़ लिया उन्हें। पकड़ के देखें ये मार रहे हैं फौजी चाइनीज को। देखें, ये तो हकीकत है कि भारत की इस वक्त जो पोजीशन है पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और हर मुल्क उस ताल्लुकात बनाना चाह रहा है। खुद गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो भी ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। और जब ये सारा सिलसिला सेटल हो जाता है तो फिर हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। जो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार दिखाई दे रहा है। एक तरफ इंडिया का प्रॉब्लम, उधर अफगानिस्तान के साथ आपकी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हो रही, ईरान के साथ आपके वैसे ही कोई अच्छे तल्लुकात नहीं है, बुरे नहीं है मगर अच्छे भी नहीं है। तो मतलब है सारे बॉर्डर्स ही जो है सारे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है। उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ है अपनी सीसी में कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, ये खत्म हो जाएगी, नहीं होगी तो बेजोर शमशीर खत्म कर दी जाएगी। चीज को बड़ा गौर से देखता है कि जब दुश्मन तड़ी लगा रहा है और इधर आपके हुक्मरान खामोश होकर बैठे हुए, हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। तो उन्होंने अमृतसर तक नहीं रहना, फिर उन्होंने अमृतसर तक नहीं रहना। गाइस इंडिया ने चाइना की अफवाज को सही पकड़ के धोया गाइस। धोया का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस, वाकई में धोया, बांध कर धोया गाइस। ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रही है ये वाली वीडियो, जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान झड़प हुई है। गाइस ये मसाइल कब हल होंगे दोनों मुल्कों के? अब तीसरे मुल्क भी पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, इन तीनों मुल्कों के मसाइल कब हल होंगे? सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि एक बंदा या कोई एक कौम आपके घर पर आपके बगैर बताए हुए आपसे लड़ने के लिए, आपकी ज़मीन छीनने के लिए घुस आती है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? कब्जा ग्रुप कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। कि कोई कब्जा ग्रुप आपके ग्रैब करता है आपकी लैंड, तो उसके लिए जब बंदे के ज़मीन होती है ना जब अपने पास, तो वो इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहता है। इससे रिलेटेड एक कौम है जो कि दूसरी कौम के घर में घुस रही है कि उनकी ज़मीन छीनने के लिए ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती। यही मसला मैं जो जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ उसके रिलेटेड एक वीडियो है, मैं जो चाइना और इंडिया का जो केस चल रहा है उसके रिलेटेड है सर। ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, सिंपल सी वीडियो छोटी सी। ये देखें वहाँ पर क्या चल रहा है। ये चाइना फौज इंडिया के इलाके में घुस आई थी तो सारे इंडियन फौजियों ने पकड़ लिया उन्हें। पकड़ के देखें ये मार रहे हैं फौजी चाइनीज़ को। ये देखें ये तारों से बांधा हुआ है चाइनीज़ को। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये जो चाइनीज़ को इन्होंने मारा है, या आप बकौल आपके, ये आपने वीडियो दिखाई है, डेफिनेटली ये कोई फेक वीडियो नहीं है, लेकिन चाइनीज़ इतने भी वो नहीं है हलवा कि वो उनको तारों के साथ बांध के जी ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के क्लैशेस हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद एलओसी के ऊपर भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं गर्मा गर्मी हो और हीट अप किया जाए। सर क्या देख रहे हैं फ्यूचर में कि चाइना क्या चाहता है? हिंदुस्तान क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, अगर हम चाइना को देखते हैं, पाकिस्तान से तो खैर बहुत ही आगे है, लेकिन इस वक्त चाइना से भी आगे है, तो क्या इन फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? देखें इस वक्त जो भारत की तरक्की है वो तो नजर आ रही है, तो रिटन एवरीवेयर। जिस तरीके से उन्होंने चीजों को मैनेज करते हैं, आईटी, दे आर ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ऑन आईटी बिजनेस। फिर उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनका डायस्पोरा, इस वक्त अमेरिका के अंदर उनका कंट्रोल, यहाँ पे जितनी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं, वो सारा बिजनेस चाइना से खींच कर इंडिया लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें, सारे इंडिकेशंस हैं कि उनकी तरक्की अगले फ्यूचर में राइज करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक उनका एक एज है जिसमें वो बहुत आगे हैं एशिया में, अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि चाइना को अगर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, और उसकी वजह से अमेरिका उनके पीछे पीछे है। तो ये उन्हीं चीजों को रिएक्शन है कि चाइना वाज लुकिंग वीक, दे वर लुकिंग डिफेंसिव, लेकिन मेरे ख्याल में चाइना वांटेड टू टेल देम कि इट्स नॉट दैट इजी, वी आर स्टिल स्ट्रांग। और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये बताना, जो चाइना की इकोनॉमी इज सफरिंग बैडली, उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत नीचे है, और उसके बाद उनका अभी तक कई बड़े शहर जो है वो कोविड की वजह से बंद हैं, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा। तो ये उनकी बुखलाहट की निशानी लग रही है कि दे आर गेटिंग पैनिक एंड फ्रस्ट्रेटेड, जो भारत के साथ उन्होंने जो बॉर्डर पे कुछ किया है। लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा क्योंकि बोथ कंट्रीज आर स्ट्रांग मिलिटरीली, और भारत जो है मैं समझता हूँ कि दे आर रेडी एज वेल, अगर कुछ हुआ भी, लेकिन होगा कुछ नहीं।
दिस वाज झड़प छोटी सी होगी क्योंकि बोथ कंट्री समझते हैं अगर दे विल एंगेज इनटू द बिगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर देयर इकोनॉमीज विल कोलैप्स। सो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक छोटा सा शो ऑफ ही था टू शो ऑफ द पावर। और लेकिन चाइना को इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस है कई फ्रंट पे, उसकी वजह से मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पिछले दिनों पे जिस तरह कहा इकोनॉमी भी उनकी ठीक नहीं है, सप्लाई चेन भी है, पॉलिटिकल भी उसमें इन्हीं सारी वजूहात की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अंदर उनके है, इज़्तिराब मौजूद है चाइना के अंदर। तो मेरे ख्याल में उसी वजह से ये मुख्तलिफ जो ममालिक हैं ऐसी चीजें करके अपनी अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाकर किसी और पे करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस वाज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। अब लेटेस्ट जो उसने 5 अगस्त 2019 को किया और हमने वो भी तखीरों की नजर कर दिया। अब वो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के इलाका जो है श्रीनगर और इस इलाके में, उसने उस इलाके की हियती तब्दील करने का काम शुरू किया हुआ है और चेंज हो रहा है, उसमें डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उन्हें प्रॉपर्टी लेने का राइट दे दिया है, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेज पे ये तो राजनाथ सिंह ने जो बात की उससे पहले उनके जो नॉर्दर्न कमांड कमांडर है बड़ा वाजे कह चुके हैं कि हमारी तो जो असेंबली है, उनकी जो लोकसभा है, उसने एक करारदाद पास की हुई है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद आजाद जम्मू कश्मीर हम जो पाकिस्तान के साथ इलाका है जिसका, उसको लेके छोड़ेंगे इसको। हमें तो बस हुक्म की इंतजार है, जब हुक्म होगा हम कर लेंगे काम। वो तो यहाँ तक बात कर रहे हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम तो आपस में लड़के एक दूसरे का गला ही नहीं छोड़ रहे, हम क्या करेंगे इसके लिए? अच्छा राणा साहब, 1971 के बाद शायद ये पहली बार है कि इस कदर पोलराइजेशन है, हालात इस कदर ख़राब हैं, डिफ़ॉल्ट की बातें हमारे अपने वज़रा कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार दिखाई दे रहा है, स्पेशली इंडिया को लेकर। जब जब हमने आलमी बरादरी से मुतालबा किया, चाहे वो कश्मीर का इशू हो या कोई और मामला है,